सुमी शहर में पली बड़ी एक साधारण लड़की थी। गर्मियों की छुट्टियों में उसने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन गांव में बिताया जाए। उसकी माँ ने उसे सलाह दी कि वो अपनी मौसी के घर चली जाए, जो एक छोटे से गांव नरसिंहपुर में रहती थी। सुमी पहली बार अकेली गांव जा रही थी। मौसी ने उसे स्टेशन से लेने के लिए भेजा था। शाम हो चुकी थी और रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता जा रहा था। गांव तक पहुंचने में आधा घंटा लग गया। मौसी का घर पुराने जमाने की हवेली जैसी थी। मोटे पत्थरों की दीवारें, ऊंचा बरंदा और पीछे एक बड़ा सा बाग। सुमी को वो घर अजीब सा लग रहा था, लेकिन मौसी और उनकी बेटी राधा ने उसका गर्म जोशी से स्वागत किया। रात को खाना खाकर सुमी अपने कमरे में चली गई। कमरे की खिड़की से बाहर घना अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो सोने लगी, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। चल यहाँ से, ये तेरा घर नहीं है। सुमी ने सोचा शायद सपना देख रही है। उसने आंखें बंद की और सोने की कोशिश की। अगली सुबह सुमी ने राधा से उस आवाज के बारे में पूछा, पर राधा मुस्कुराते हुए टाल गई। यहाँ हवा अजीब सी आवाजें करती है, डर मत। दिन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात होते ही फिर वही फुसफुसाहट, और इस बार आवाज जैसे और करीब आ रही थी। तेरे पीछे है, देख। सुमी डर के मारे चीख पड़ी। मौसी दौड़कर आई। उन्होंने कमरे की तलाशी ली, लेकिन कुछ न मिला। उन्होंने कहा, तू थकी हुई है बेटा, आराम कर ले। लेकिन सुमी अब डरने लगी थी। तीसरी रात उसने कमरे की खिड़की बंद कर दी, लेकिन फिर से उसे एक परछाई दिखी, एक लड़की जो पेड़ के नीचे खड़ी थी, बिना हिले डुले। सुमी ने झट से खिड़की बंद कर ली और राधा को जगाया। राधा ने धीरे से कहा, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन तू डरना मत। सुमी ने सिर हिलाया। ये घर पहले किसी और का था। एक लड़की थी, कविता। वो यहाँ नौकरानी थी। कहते हैं कि उसकी मौत रहस्यमयी हालातों में हुई। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि वो अभी भी इस हवेली में रहती है। सुमी की रूह कांप गई। फिर तुम लोग यहाँ कैसे रह रहे हो? माँ कहती है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, लेकिन मैं जानती हूँ कि कुछ है। अब सुमी और भी ज़्यादा डर गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी बढ़ रही थी। अगली शाम उसने तय किया कि वो उस पुराने बाग में जाएगी जहाँ कविता को आखिरी बार देखा गया था। वो बाग अब भी वीरान था। पेड़ों की डालियाँ झुकी हुई थी और बीच में एक पुराना कुआं था। सुमी ने झांक कर देखा। पानी बहुत गहरा था और उसमें एक झलक दिखी, किसी का चेहरा। वो पीछे हटी, तभी उसके पीठ पर किसी ने हाथ रखा। उसने चौंक कर पलट कर देखा तो कोई नहीं था। रात को उसे सपने में वो लड़की दिखी। उसका चेहरा जला हुआ था और वो कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिलाओ। अब सुमी ने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगी। अगले दिन उसने गांव में एक बुजुर्ग से पूछा। वो बोले, कविता को किसी ने मारा था। वो खुद कूद गई थी कुएं में। लेकिन कुछ कहते हैं कि उसे मौसी की पति ने गलत नज़रों से देखा था। जब उसने विरोध किया तो उसने उसे धक्का दे दिया। सुमी का दिमाग घूम गया। मौसी का पति तो 10 साल पहले ही मर चुका था, लेकिन क्या उसका सच कभी बाहर नहीं आया? रात को फिर वही सपना, मुझे न्याय चाहिए वरना मैं सबको ले जाऊंगी। सुमी ने अपने कमरे में अगरबत्ती जलाई और कविता की आत्मा से बात करने की कोशिश की। अगर तू कुछ कहना चाहती है तो बता, मैं तेरी मदद करूंगी। खिड़की अपने आप खुल गई, हवा तेज हो गई और दीवार पर एक लाल निशान उभरा। कुएं के नीचे सच्चाई है। अगली सुबह सुमी राधा के साथ मिलकर गांव के प्रधान के पास गई और बताया कि वो कुएं की जांच करवाना चाहती है। लोगों ने पहले मजाक उड़ाया, फिर जब खुद प्रधान ने कुएं की सफाई करवाई तो सब दंग रह गए। नीचे से एक कंकाल और एक टूटा हुआ कड़ा मिला, जिस पर ख लिखा हुआ था। पुलिस बुलवाई गई और जांच में पता चला कि मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। मौसी के पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। उस रात सुमी को फिर सपना आया, लेकिन इस बार कविता मुस्कुरा रही थी। अब मुझे शांति मिल गई, धन्यवाद। और अगली सुबह हवेली में वो अजीब अजीब आवाज़ें हमेशा के लिए बंद हो गई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।